प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा का पाठ 2 स्कूल भी उदास है पढ़े। इस पाठ के रचयिता रमेश्वर कंबोज हिमांशु जी हैं। बच्चों, स्कूल आना, यहाँ आकर अपने मित्रों के साथ मिलना, खेल के मैदान में जी भर के खेलना, प्रार्थना सभा में प्रार्थना करना, ढेर सारी बातें करना, शोर शराबा करना, गाने नाच गाना आप सबको अति प्रसन्नता देता है। क्या आपने कभी सोचा कि जैसे आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है, आप स्कूल आकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके आने या न आने से क्या स्कूल पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? आइए जरा स्कूल की ज़बानी सुने, वो क्या कहना चाहता है। वास्तव में वह कहना चाहता है कि जिस दिन आप स्कूल नहीं आते हैं वह उदास हो जाता है। उसकी इसी तरह की कुछ बातें आइए उन्हीं के मुख से सुने। इस पाठ को पढ़ने से पहले जरा इन शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। चहल पहल यानी शोर शराबा, सन्नाटा, सुनसान, धमाचौकड़ी, शैतानी, आंखें भरना, रोना आना, मन पिघलना, भावों से भर जाना। मैं रात की गहरी नींद से जैसे ही जागता हूँ कि बच्चों की चहल पहल शुरू हो जाती है। या मैं का अर्थ है इस स्कूल के बारे में, स्कूल अपने बारे में बात कर रहा है। मैं यानी विद्यालय स्कूल। स्कूल कहता है कि जब मैं गहरी नींद से जागता हूँ तब तक बच्चों की चहलकदमी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह आते ही बच्चे स्कूल आते हैं, हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। आज जागा तो सन्नाटा था, यानी कोई शोर शराबा नहीं था। ओह, आज तो रविवार है, स्कूल में छुट्टी है। या विद्यालय यानी स्कूल बता रहा है कि रविवार को छुट्टी थी, स्कूल में बच्चे नहीं आए। रोज की तरह चहलकदमी वह नहीं थी, सन्नाटा था, क्योंकि कोई बच्चा नहीं आया था। कितना बुरा लग रहा है। बच्चों का ना आना, सन्नाटा होना, चहलकदमी ना होना विद्यालय को बुरा लगता है। आते ही बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती है। जैसे बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं, शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, शैतानी करना शुरू कर देते हैं। मेरे मैदान में छोटे बच्चे एक दूसरे के पीछा करते हुए सरपट दौड़ते हैं। मेरे मैदान में यानी विद्यालय के स्कूल के मैदान में जैसे बच्चे पहुंचते हैं, मैदान में एक दूसरे के पीछे तेजी से दौड़ने लग जाते हैं। कुछ दौड़ते दौड़ते गिर भी जाते हैं, घुटनों पर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और फिर दौड़ने लग जाते हैं। यानी बच्चे जब एक दूसरे को पकड़ने के लिए एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं तो कभी कभी अचानक गिर जाते हैं। गिरने पर थोड़ी बहुत चोट लगी, उस चोट की परवाह किए बिना वे बच्चे फिर से दौड़ने लग जाते हैं। बच्चों की यह दौड़ तब तक रहती है जब तक शिक्षकों का आना शुरू नहीं होता। यानी विद्यालय में जैसे अध्यापक आना शुरू कर देते हैं, बच्चे तब शांत हो जाते हैं। लेकिन जब तक अध्यापक नहीं आते, शिक्षक नहीं आते, तब तक बच्चे मैदान में यहाँ तक दौड़ते रहते, शोर शराबा करते रहते हैं। आज पेड़ भी उदास हैं। विद्यालय तो उदास है ही, आसपास के पेड़ भी उदास हैं जो विद्यालय के अंदर है। 9 बज रहे हैं। अब तक तो 4-5 शैतान बच्चे आकर डालियों पर लटक गए होते। अगर रोज की तरह विद्यालय खुला होता, बच्चे विद्यालय में आए हुए होते, तो तब तक 9 बजे तक तो 4-5 बच्चे किसी न किसी पेड़ की डालों पर लटकते झूलते नजर आते। उन बच्चों में एक सुधीर नाम का बच्चा है। सुधीर को उल्टा लटकने में बहुत मजा आता है। हालांकि चोट लगने का डर बना रहता है, उसे कई बार डांट भी पड़ चुकी है। छुट्टी के समय देवोश्री अपनी पानी की बोतल का बचा हुआ पानी नीम के पेड़ में डालकर जाती है। ये छोटी सी बच्ची इस पेड़ का कितना ध्यान रखती है। नन्ही सुधा तो पत्तियां तोड़े बिना रह नहीं सकती। माली को पता ही नहीं चलता। अब यह सुधीर के बारे में बताया जो शैतान है, नटखट है, पेड़ की डालों पर लटकता रहता है। लेकिन आज क्योंकि सन्नाटा है, रविवार है, बच्चे नहीं आए, इसलिए 9 बजे तक भी कोई वहाँ शोर शराबा नहीं था। जबकि और दिनों में तो बच्चे आते और डालों पर लटकते रहते थे।
हालांकि चोट लगने का डर लगा रहता है। सुधीर को इस बारे में कई बार डांट भी पड़ चुकी, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। ऐसे ही एक पात्र है देवोश्री। जब छुट्टी का समय होता तो उसके पानी की बोतल में जितना पानी बचा होता वो नीम के पेड़ पर डाल जाती थी। वे इस पेड़ का बहुत अधिक ध्यान रखती थी। एक और नन्ही बच्ची है जिसका नाम है सुधा, जो क्या शैतानी करती है, पत्तियां तोड़ देना। पत्तियों को तोड़े बिना रह नहीं पाती है। माली को पता ही नहीं लगता कब वो पेड़ों की पत्तियों को तोड़ देती है। कई बार देवोश्री ने उसे समझाया, सभी बच्चे इस तरह पत्तियां तोड़े तो छाया पूरी तरह खत्म हो जाएगी, पर सुधा है कि किसी की बात नहीं मानती। देवोश्री ने अपनी सखी सुधा को बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि ऐसे पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। अगर सारे बच्चे इसी तरह पेड़ों की पत्तियां तोड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी पेड़ की, और ऐसे में छाया कहाँ से मिलेगी? क्योंकि पेड़ों की छाया कहाँ से मिलती है? पेड़ों की पत्तियों से, और जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो छाया कहाँ से मिलेगी? पर सुधा किसी की बात नहीं मानती। कई बच्चे तो पानी पीने का बहाना बनाकर दूसरी कक्षा में अपने दोस्तों को देखने चले जाते हैं। और विद्यालय में हर तरह के बच्चे हैं। कई बच्चे तो ऐसे जो बहाना बनाने में तेज होते हैं। अपने दोस्तों से मिलना हो कि दूसरी कक्षा में जाना हो, अध्यापक से पानी पीने का बहाना बनाते और दूसरी कक्षा में अपने मित्रों से मिलने चले जाते हैं। घंटी की आवाज़ से मेरा आलस्य भाग जाता है। मेरा यानी विद्यालय का, स्कूल का। स्कूल जो आलस में पड़ा होता है, बच्चों के आने से उसका आलस खत्म हो जाता है, और जैसे ही घंटी की आवाज़ बजती है विद्यालय कहता है कि मेरा आलस्य दूर जाता है। बिना घंटी बजे पता ही नहीं चल पाता कि कितना समय हो गया, कि हर घंटी के बाद उसे समय का अंदाज़ा रहता है कि कितना समय हो चुका है और छुट्टी होने वाली है या नहीं होने वाली, कौन सा पीरियड चल रहा है, ये सब घंटी की आवाज़ से पता लगता है। लेकिन जब रविवार को दिन भर कोई घंटी बज ही नहीं रही, ऐसे में विद्यालय को पता ही नहीं चल पा रहा कि कितना समय बीत गया है। विद्यालय कहता है कि छुट्टी का समय बीतने का नाम ही नहीं लेता। आज सन्नाटा देखकर मोर जरूर आ पहुंचा है। इस छुट्टी के दिन में ही आने का मौका मिलता है। वहाँ आसपास मोर रहते हैं। विद्यालय के घना पेड़ों वाला विद्यालय है, बहुत सारे वहाँ पेड़ हैं। बाकी दिनों में तो मोर वहाँ पर नहीं आता, लेकिन जिस दिन सन्नाटा होता है, बच्चे नहीं आते, शांत होता है, उस दिन वहाँ मोर आ जाता है और ऐसे में छुट्टी का मौका देखता है और वहाँ चला आता है। वह कमरे की खिड़की के कांच में खुद को देखकर बार बार उड़कर चोंच मारने की कोशिश कर रहा है। आज जब मोर आया है विद्यालय में तो उसने क्या किया, कमरे की खिड़की में उसने अपनी परछाई देखी। उस छाया में उसने लगा कि कोई दूसरा मोर दूसरी तरफ है। अतः उससे बात करने की कोशिश में, उस तक पहुंचने की कोशिश में वह मोर बार बार चोंच मारने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि कांच में जो उसकी परछाई है वास्तव में दूसरा मोर वहाँ बैठा है। अगर यह ना आए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मोर के आने से स्कूल की उदासी थोड़े समय के लिए दूर हो गई थी। वह कहता है कि अगर मोर भी ना आता तो मेरी उदासी दूर ना होती। मन दिन भर मेरा उदास रहता। पता नहीं बच्चे मेरे बारे में भी सोचते ही नहीं। जैसे स्कूल बच्चों के बारे में सोच रहा है कि बच्चों के आने से, चहलकदमी होने से उसकी उदासी दूर हो जाती है। बच्चों के ना आने पर सन्नाटा रहता है, फिर उदास हो जाता है। स्कूल सोचता है कि क्या बच्चे भी मेरे बारे में सोचते हैं? अरे आज छुट्टी के दिन ये दो बड़े बड़े बच्चे इधर क्यों चले आ रहे हैं? इतने बड़े बच्चे बाहर के ही होंगे, परंतु इनके चेहरे तो जाने पहचाने से लगते हैं। जिस समय स्कूल की सारी बातें बता रहा था, कुछ बातें मन में सोच रहा था, उसी समय उसने क्या देखा कि दो बड़े बच्चे उसी स्कूल के अंदर चले आ रहे थे। स्कूल ने सोचा आज तो छुट्टी है और ऐसी छुट्टी के मौके पर ये बड़े बच्चे कहाँ से चले आ रहे हैं, और ये क्योंकि बड़े हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले नहीं लग रहे हैं, तो ये बाहर के बच्चे यहाँ क्यों आए हैं?
तभी उसको लगा कि इनका जो चेहरा है वो जाना पहचाना सा है, जैसे उसने इन चेहरों को पहले कभी देखा। दोनों लड़कों ने आगे बढ़कर पाम के पेड़ों को बाहों में भर लिया। वही विद्यालय में 2 पाम के पेड़ थे, बड़े बड़े। जैसे ही वो दोनों लड़के अंदर आए, आकर उन्होंने उन पाम के पेड़ों पर वो अपनी बाहों में भर लिया, यानी उन्हें गले से लगा लिया। दोनों लड़कों की आंखें नम थी, अर्थात उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। कुछ स्कूल के प्रति स्नेह उनके मन में जाग गया था, कुछ बातें उनके मन में आ गई थी। उन बातों का स्मरण करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इन्हें देखकर माली बीरम राम भी दौड़कर आ गया। वहाँ एक माली है जिसका नाम बीरन राम है। जब इन बच्चों को आते देखा तो वह दौड़कर उनके पास चला आया। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कौन हो? कहाँ से आए हो तुम? बीरन राम को इस तरह किसी का स्कूल में आना अच्छा नहीं लगता। छुट्टी के दिन की कोई अनजान व्यक्ति कैसे स्कूल में आ सकता है, ये बीरन राम को पसंद नहीं था। और ऐसे में ये जो दोनों बच्चे वहाँ आए तो उसने रूखे स्वर में पूछा था कि तुम दोनों कौन हो, क्यों यहाँ आए हो? तभी उसने सुना, अरे काका, हमें अभिषेक और राहुल। उन 2 बच्चों ने अपना परिचय दिया। उन 2 बच्चों में से एक का नाम अभिषेक है और दूसरे का राहुल। नहीं पहचाना? उन दोनों बच्चों ने बीरन राम को पहचान लिया था, लेकिन बीरन राम उनको नहीं पहचान पाया। तो उसने पूछा, क्या हमें नहीं पहचाना काका? ये पाम के पेड़ हमने ही तो लगाए थे। अर्थात अभिषेक और राहुल उसी विद्यालय में पढ़ने वाले कोई बच्चे थे। जब वो वहाँ पढ़ा करते थे तो उन्होंने ही वहाँ पेड़ लगाए थे पाम के, जो अब इतने बड़े हो गए थे। आप ही ने तो इन पेड़ों के नाम अभिषेक और राहुल रखे थे। जिन 2 बच्चों ने इन पेड़ों को लगाया था, जो 2 बच्चे वहाँ आए थे जिनका नाम अभिषेक और राहुल है, बीरन राम ने उन्हीं के नाम पर ही इन पेड़ों का नाम रख दिया था, अभिषेक और राहुल। बीरन राम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे हाँ, याद आ गया। बीरन राम पहचान गया था उन दोनों बच्चों को। याद आ गया था कि हाँ, ये 2 वही बच्चे हैं जिन्होंने इन 2 पेड़ों को लगाया था। कितने बड़े हो गए हो तुम? तुम्हारे लगाए ये पेड़ भी तो बहुत बड़े हो गए। वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए। जब वो छोटे थे तभी उन्होंने पेड़ लगाए थे। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए और वो जो 2 पाम के पेड़ उन्होंने लगाए थे वो भी बहुत बड़े हो गए थे। मैं भी चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। मैं यानी कौन? स्कूल उन बच्चों की और बीरन राम की उन बातों को सुन रहा था। अभिषेक ने कहा, काका, हम बरसात के महीने में आएंगे। राहुल बोला, हम इस बार गुलमोहर के पौधे लेकर आएंगे। अब दोनों बच्चे दोबारा आने का वादा कर रहे हैं। दोबारा कब आएंगे? बरसात के महीने में, जब जुलाई अगस्त में बरसातें आती हैं, जब वन महोत्सव मनाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो अभिषेक ने कहा कि हम उस मौसम में आएंगे, बरसात के मौसम में। और फिर से क्या करेंगे? राहुल ने बताया कि इस बार हम गुलमोहर के पौधे लेकर आएंगे। दोनों गेट के सामने गुलमोहर के पेड़ लगाएंगे। गुलमोहर के पेड़ों को कहाँ लगाएंगे? विद्यालय के गेट के सामने। गर्मी में जब गुलमोहर लाल फूलों से लग जाएगा, फिर देखना हमारा स्कूल कितना अच्छा लगेगा। गुलमोहर के पेड़ पर बहुत सुंदर लाल रंग के फूल खिलते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो गुलमोहर उन लाल फूलों से लग जाता है। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, फूलों से लग जाएंगे, तो हमारा विद्यालय बाहर से देखने में कितना सुंदर लगेगा। काका, 4 दीवारी के पास अमलतास के पेड़ लगा देंगे। सड़क से आने जाने वालों को भी कितना अच्छा लगेगा, अभिषेक ने कहा। गुलमोहर के पेड़ तो वो लगाने वाले ही थे, और भी वो पेड़ लाने वाले हैं अमलतास के। उन्होंने कहा कि हम 4 दीवारी के पास अमलतास के पेड़ भी लगा देंगे। सड़क से आने जाने वालों को तो हमारा विद्यालय कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बीरन राम उन बच्चों से मिलकर बहुत अधिक प्रसन्न था।
उसे लगता था कि इनके आने से स्कूल की रौनक हो गई है। इन्होंने स्कूल की शान में कितना कुछ किया है, अमलतास लगाया है, पाम लगाया है, गुलमोहर लगाने वाले हैं। तो उनको लगता था कि ये विद्यालय का कितनी देखभाल करने वाले हैं, विद्यालय को सुंदर बनाने का कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वीरबाई को उनके बातों को सुनकर बहुत अधिक प्रसन्नता महसूस हुई। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी, उसकी आंखें गीली हो गई थी। आंखें गीली होना यानी आंसू आ जाना, नमी आ जाना। वीरन की आंखें भर आई थी। उसने दोनों के कंधों को अपने खुरदरे हाथों से छुआ। वीरनबाग जो बुजुर्ग हो चुका है, माली का काम करने वाला है, इसके हाथ काम करते करते, माली का काम करते हुए खुरदरे हो चुके हैं, भूखे हो चुके हैं। उन खुरदरे कटे कटे हाथों से उसने उन दोनों बच्चों के कंधों को छुआ तो उनकी भी आंखें भर आई। दोनों बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरा मन भी पिघल गया। मेरा यानी स्कूल का, विद्यालय का मन भी द्रवित हो गया, यानी करुणा भाव से भर उठा। कुछ देर के लिए ही सही, मेरे मन की उदासी भी दूर हो गई। उन बच्चों के आने के कारण विद्यालय की उदासी भी दूर हो गई थी। उसका मन भी बहल गया था। मुझे लगा आज छुट्टी के दिन भी बच्चों की आवाज़ें मेरे आसपास गूंज रही हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस समय सब तरफ चहल पहल हो, वैसे ही रौनक हो, वैसा ही शोर हो। बच्चों, यहाँ पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।